कि तू प्यार का सागर है, फिर लौटा दोगे फिर वापस आना पड़ेगा, फिर लौटा दोगे फिर वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा जन्म जन्मों के खेल क्यों तुम शुरू करते हो, जहाँ जो व्यक्ति मिले जितना एक दूसरे की देखभाल कर सको, जितना एक दूसरे को प्रेम कर सको, वहीं तुम्हारा जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। वहीं तुम देखोगे तुम्हारे जीवन के दुख अपने आप समाप्त होने शुरू हो गए और तुम्हारे जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, जरा ध्यान करके देखो कि क्या इसका कारण ये तो नहीं कि तुमने हमेशा किसी से प्यार की अपेक्षा करी है और उसको दिया नहीं, औरों को देने में तुम कंजूसी करते रहे, औरों से तुम मांगने में एकदम खुला दिल तुमने रख दिया और देने में तुमने कंजूसी शुरू कर दी। और वही एक कारण है, प्रकृति जो है अपने सारे सोते वहीं सोख लेती है। वो तुम्हारे पास जो आना है वो आना रुक जाता है। इसलिए देना सीखो, गिव अनकंडीशनल लव, गिव कोऑपरेशन, गिव हेल्प, and make sure that because of you somebody else is not getting hurt. Never cause pain or hurt to someone else. ये कभी नहीं करना। हालांकि उस समय अज्ञानतावश अच्छा लगता है, वो माया है, बड़ा अच्छा लगा, I gave my peace of mind. You have not given your peace of mind, you have given your own luck to someone else. You have only given your good luck to the wasteful energies. इसलिए जब जब आप लोगों की सहायता करोगे, जब जब आप लोगों को प्यार दोगे, आप देखोगे आपका खुद का एनर्जी फील्ड एक्सपैंड होना शुरू हो गया। अगर इस बीमारियों का मूल कारण इसमें हम अगर गहरे चले जाएं तो आप देखोगे बीमारी का मूल कारण ही यही है। क्या कारण है? किसी ने हमें दुख दिया। याद रखो, तुम्हें दुख तभी मिलेगा, तुम्हें अनाज तभी मिलेगा जब तुम अनाज की खेती करोगे। अनाज का बीज बोओगे तो ही अनाज मिलेगा। उसी तरह अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो जरूर तुमने कहीं ना कहीं दुख का बीज बोया होगा और इसलिए आज तुम्हें दुख मिल रहा है। जब दुख का बीज तुमने बोया वो तुम भूल जाते हो और दुख की फसल जब काट के घर लाते हो वो तुम्हें याद रहती है कि ये उस व्यक्ति से ये फसल मेरे पास आई है। और उस पीड़ा को जब व्यक्ति बांचता है, जब व्यक्ति मथता है, तो वो धीरे धीरे रोग का, कष्ट का, दरिद्रता का, अभाव का कारण बनती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जहाँ जहाँ दुख है, जहाँ जहाँ उनके जीवन में भयंकर पीड़ा है, वो याद रखो बीज तुमने कहीं ना कहीं बोया जरूर था, जिसका फसल तुम्हें अब काटनी पड़ी। जो व्यक्ति तुम्हें अब दुष्ट लग रहा है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, ये तो तुम्हें याद है, लेकिन इसका बीज तुमने कहाँ बोया था वो तुम भूल चुके हो। इसलिए अब जो व्यक्ति तुम्हें दुख देने आया है, यदि यहीं पर ही उसी के ऊपर आप प्रेम और फॉरगिवनेस कि चलो तुम्हें मैंने माफ किया, आई फॉरगिव यू, जहां ये भाव आ जाएगा, तुरंत तुम्हारा पिछले जो बीज बोए थे वो सारे नष्ट हो जाएंगे, वहां पर सब समाप्त हो जाएगा। ये मैं सुना रहा हूं, लेकिन सुनना भी कठिन है और अनुसरण करना तो बहुत ही कठिन है। लेकिन जो गुरु वाक्यम परम वाक्यम पूरे समर्पण भाव से इस चीज को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। उसको कोई शत्रु भी नहीं रहेगा, कोई उसको कष्ट देने वाला भी नहीं रहेगा, कोई उसको दुख देने वाला ही नहीं रहेगा, सभी उसको प्रेम करेंगे। आप प्रेम की मूर्त बन के देखो, सभी लोग
प्रेम के फूल तुम्हारे ऊपर चढ़ाएंगे। जब तुम नफरत की मूरत बनते हो तभी लोग तुम्हारे ऊपर नफरत के फूल चढ़ाते हैं। जब तुम आधा प्रेम की मूरत और आधा नफरत की मूरत बनते हो कि ये लोग मेरे अंडर हैं तो मैं इनको प्रेम दे दूं और प्रेम ले लूं, तो वहां तुम्हारे को वो लोग फूल चढ़ा जाएंगे। और बाकी लोग मेरे अंडर नहीं आ रहे, अब मैं इनको जो है नफरत की मूरत दे दूं, बन जाऊं, तो वहां वो नफरत के फूल तुम्हारे ऊपर चढ़ाएंगे। आधा जीवन नफरत का हो गया, आधा प्रेम का हो गया। इसके बदले मैं जो एक चीज बोल रहा हूं, अनकंडीशनल लव। जब प्यार होता है तो उसमें कंडीशन नहीं लगाई जाती। यू नेवर पुट ए कंडीशन that this person, if he has these qualities, or if this person behaves in this manner, then I will give unconditional love. Then it is not unconditional, then it is very much conditional. You have put the condition and you are fulfilling the condition, and then you are saying, okay, I am giving unconditional love. That is the first objective of Shiva Yoga teachings. When you are becoming the lieutenant of Baba, when you are saying, I represent Baba, then you must in totality reflect what Baba is. And that's what Baba is saying. Simplicity. You must be very simple. You must be ready to sit on the ground. You must be ready to serve anyone. You must be there to give unconditional love. And if it is not there, then in reality you are not representing him. You are representing your own self, and you are trying to fix yourself into that, and then that will be a misfit. तो इसलिए unconditional love should be your first character. वो तुम्हारा पहला चरित्र का एक अंग होना चाहिए कि मैंने प्यार देना है। उस समय जहां अनकंडीशनल लव की बात आती है, वहां तुम लेने की कोई चिंता ही नहीं करते। वहां तुम्हारी इज्जत हुई या नहीं हुई तुम्हें परवाह ही नहीं है। किसी ने तुम्हारे साथ ऊंचा बोला या नीचा बोला, तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं है, क्योंकि तुम तो प्यार का सागर हो। तो यू आर ओशन ऑफ लव। और जब समुद्र होता है तो वो छोटी मोटी बाल्टी मुझे मिली कि नहीं, मुझे एक गिलास प्यार का किसी ने दिया कि नहीं, उसने मुझे डिप्राइव कर दिया, समुंदर ये बात नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। समुंदर कैनॉट कंप्लेन, द ओशन कैनॉट कंप्लेन that person was causing so much hurt to me, that person was not paying attention to me, that person is not behaving nicely to me। ये मैं आपके जीवन में, आपके घर के अंदर ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो उदाहरण आप घर में लेकर के जाना और इस चीज को सेल्फ एनालिसिस करना कि घर घर में भी जो झगड़ा हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि तुम देने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि तुम्हारे पास अनंत भंडार है। और तुम्हें आवश्यकता ही नहीं जब तुम्हारे पास अनंत भंडार है, लेकिन फिर भी तुम खोज रहे हो कि कोई मुझे कुछ दे दे। तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास तो खुद ही अनंत भंडार है। जिस दिन तुम सिर्फ देने वाले बन जाओगे, उस दिन देखना, समुद्र जिस दिन तुम बन जाओगे, सारी नदियां तुम्हारे पीछे भागेंगी अपना जल तुम्हारे अंदर छोड़ने के लिए। और जिस दिन तुम सूखे रेगिस्तान बन गए तो बारिश की एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगी। और वही व्यक्ति कहता है मैं प्यार के लिए दुखी हो गया, मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, क्योंकि तुमने नहीं दिया। और जिस दिन तुम समुद्र बन जाओगे, उस दिन सारे लोग भागे हुए तुम्हारे पीछे ही भागेंगे। They will all, whatever love they have, they will surrender it to you. So be the ocean of love and give unconditional love. And charity begins from home. पहले घर के अंदर देखो, घर के लोग कहीं तुम्हारे तरफ दृष्टि दौड़ाए तो नहीं बैठे देख रहे कि तुमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहले तो अपने आप को देखो कि तुम अपने आप को अनकंडीशनल लव दे रहे हो कि नहीं।
तुमने अपने आप को स्वीकार किया कि नहीं? जिस दिन तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम और लोगों को स्वीकार करने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। पहले अपने आप को स्वीकारो, उसके बाद जो भी तुम्हारे सराउंडिंग लोग हैं उनको स्वीकारो। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम्हारा एक ही उद्देश्य है जन्म लेने का। द ओनली पर्पस वाई यू आर reincarnated is to give love, unconditional love to as many people as you can. यही तुम्हारा पर्पस है, यही तुम्हारा उद्देश्य है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रति आप प्रेम दर्शा सको। आलोचना करना तो बहुत आसान है, आलोचना जैसी कोई चीज बढ़िया है ही नहीं। इसलिए बढ़िया नहीं है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है। दूसरे की राई जैसी कमी होगी तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास तुम्हें तरबूज जैसा बना के दिखाएगा। उसकी राई जैसी, राई के दाने जैसी छोटी कमी जो है दूसरे मनुष्य की, वो तुरंत आलोचक जो है उसको तरबूज के बहुत बड़ा बना करके उसको दिख जाएगी कि ये देखो कितनी बड़ी बुराई है। और वही रिवर्स लेंस जो है अपनी तरबूज जैसी कमी को वो देखता है राई के दाने जैसी। और जब आमने सामने बैठा जाता है, हाँ आप बताओ क्या बात थी, तो वो एक राई का दाना पेश करता है, ये मेरी कमी थी। होता है वो तरबूज, वो बोलता है ये राई, और फिर उसकी राई उठा के बोलता है ये देखो तरबूज। तो सामने बैठा वो कंटाल हो जाएगा और इतना ज्यादा वो राई और तरबूज फेंकेंगे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। तो उसमें एक ही चीज तुमको रिमाइंड कराना है कि ये सब पचड़ों में क्यों पड़े हो। तुम अनंत सागर हो उस प्रेम का, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। yourself is the infinite source of unconditional love. Why don't you start giving? तुम्हारे को कौन सा टैक्स लगेगा, तुम्हारे को कौन सा एक्साइज या वैट लग गया इसके ऊपर, तुम्हारे को कोई बिल नहीं आने वाला, बल्कि लोग प्यार करेंगे तुमसे। सो स्टार्ट लविंग एवरीवन। एंड आई एम very happy that on that day in my satsang I said something which was having very much tingy, लेकिन उससे बहुत सारे लोग सामने आए और बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हुआ। तो जिन जिन का नहीं हुआ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बाकी मैं उनके लिए एकांत में भी गाना गाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम आश्रम आओ, अपने जीवन को खुशियों से भरो और लोगों के जीवन में भी खुशियां भरो।